मित्रों, जीवन में रहस्य का पहले ही पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है तो जीवन क्या है मित्रों, आसान हो जाता है और जीवन की कठिनाई कम हो जाती है। अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है ये पहले ही पता चल जाए तो जीवन का आधार जो है दिशापूर्ण हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, कठिनाई कम आती है। ऐसा ही कुछ मीन राशि वालों के साथ होने जा रहा है कि जीवन में जो साल के 10 माह शेष रह गए हैं, मार्च सन 2026 से और दिसंबर सन 2026 तक का माह कैसा रहने वाला है और इनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा कैसा जाता है, जीवन में बड़े परिवर्तन कैसे आते हैं और जीवन का संघर्ष कैसे समाप्त होगा, इस विषय में आज हम मित्रों विस्तृत चर्चा करेंगे कि मीन राशि वालों के जीवन में अब परिवर्तन किस प्रकार से आने वाला है वर्ष 2026 में। देखिए, मीन राशि जो कि जलचर प्रधान राशि होती है, दो मछलियां जो कि आमने सामने होती हैं, इनका जो है साइन होता है। इनका गुरु तत्व प्रधान राशि है और ये क्या होते हैं, सुंदर होते हैं, सात्विक होते हैं, गुणवान होते हैं, सीधे साधे होते हैं, ईमानदार होते हैं, अपने काम से मतलब रखने वाले होते हैं और जीवन के संसारिक जो रूपी ज्ञान है उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं। ये आध्यात्म के जरिए जो है संसार में विश्व विख्यात भी होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो प्रधान राशि है तो ये इसमें क्या है, ये संसार का भला करने के लिए जन्म लेते हैं। और जो इनका जो है बचपन है, ये तो इनका स्वभाव है। अब इनका जो बचपन है वो कैसा जाता है, इनका बचपन जो है कष्टप्रद जाता है। जीवन में कठिनाई को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। चुनौतियों को लेते हुए जो बच्चा आगे बढ़ता है वो क्या करता है, सफलता को हासिल करता है। शिक्षा दीक्षा देवगुरु बृहस्पति के कारण इनकी अच्छी रहती है। हायर एजुकेशन लेते हैं और जो है हायर एजुकेशन लेते हुए ये युवावस्था में आते हैं तो इनको बहुत अच्छे पड़ाव पर नौकरी मिलती है। व्यवसाय करते हैं तो हाई स्टैंडर्ड का व्यवसाय करेंगे। कोई जो है मॉल डाल लेंगे या कोई ऐसी एजेंसीज डालेंगे जिसको ये जो है बांटते चले जाएं, जैसे कि पेट्रोल पंप्स हुए, कोई गैस एजेंसीज हुई, या जो काम करते हैं ये हाई लेवल का करते हैं तो व्यवसाय भी ये उच्च के करते हैं। कोई जो है इनका क्या है, देवगुरु बृहस्पति की साइन राशि है तो ये ज्वेलरी का भी काम करते हैं। गोल्ड ज्वेलरी शोरूम डालते हैं, डायमंड ज्वेलरी के शोरूम डालते हैं। तो ऐसा मैंने देखा है कि शोरूम के जो मालिक होते हैं वो जो होते हैं मीन राशि वाले होते हैं, उच्च का काम करते हैं। तो मित्रों, ये ग्रहों को ऊपर निर्भर करता है कि आप बिजनेस हाई फाई करेंगे या आप जो है निम्न स्तर का काम भी करेंगे। देखिए, ग्रह अगर आपकी जन्मपत्री में उच्च के हैं तो उच्च का काम देते हैं, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति की साइन राशि है। और देवगुरु बृहस्पति कभी कभी संघर्ष को करवा देते हैं, क्योंकि शनि की इन्वॉल्वेशन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, देवगुरु बृहस्पति के जो राशि है आपकी, उसमें क्या करते हैं, आप अध्यापक हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या आप कोई जो क्या करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपको जो है संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। ये आपकी कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है, लेकिन ये क्या करते हैं, अपने संघर्ष के जरिए आगे बढ़ते हैं और अपने मुकाम को जो है हासिल करते हैं। शनि की इन्वॉल्वेशन इसलिए होती है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है धर्म के मालिक हैं और जो शनि है वो किसके मालिक हैं, वो मालिक है कर्मों की। तो कर्मों के जरिए ही ये आगे बढ़ते हैं और संघर्ष को पड़ाव को आगे करते हुए ये अपनी युवावस्था को पार करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी उतराव चढ़ाव के दिन आ जाते हैं। कभी शनि की महादशा लग जाती है जन्म पत्रिका में आपकी, कभी आपकी 7.5 चलने लगती है, कभी इसमें क्या होता है मंगल की महादशा लगती है, तो इसमें कभी केतु की महादशा लगती है। तो उतराव चढ़ाव की स्थितियां जो है जीवन में बनी रहती हैं। इनका जो संघर्ष का समय है वो कब से शुरू होता है, इनका संघर्ष का समय 33वां वर्ष इनका बहुत भारी जाता है, 34वां वर्ष इनका बहुत भारी जाता है और 35वां साल जो है इनके जीवन की कठिनाइयों को फिर खत्म करता है।
ये जो है 37वें साल से, वर्ष का जो 37वां वर्ष है, उससे तरक्की को हासिल करते हैं। उतराव चढ़ाव की स्थिति तो मित्रों रहती है, क्योंकि शनि जो है वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इनसे संघर्ष करवा देते हैं। जीवन में न्यूनतम ऐसा पड़ाव भी आ जाता है कि 7.5 लग जाती है, तो न्यूनतम स्थिति भी इनको देखनी पड़ती है। आमदनी तो इनकी जो है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उससे ज्यादा इनके खर्चे बढ़ जाते हैं, तो पैसा जो है टिकता नहीं है और खर्च होता चला जाता है। तो इनका जो वृद्धावस्था होती है वो क्या रहती है, जो है संघर्ष में रहती है। वृद्धावस्था में भी इनको संघर्ष करना पड़ता है। तो मित्रों कभी कभी क्या होता है कि जो वृद्धावस्था होती है उसमें भी ये काम करते हुए देखे गए हैं। जो दुकान पर बैठे हुए बुजुर्ग हैं वो भी बैठते हैं, नौकरी भी करते हैं और अपने बुढ़ापे का जो है खुद ही अर्जन करके इनको क्या करना पड़ता है, गुजर बसर करनी पड़ती है। तो बुढ़ापा इनका ज्यादा हम श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं, और संतान भी इनका क्या करती है, कभी कभी सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसा इनका बुढ़ापा जाता है। अपने दम खम पर ही ये अपने जो है वृद्धावस्था को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं आने वाले नववर्ष 2026 में कैसा रहने वाला है। तो देखिए शनि की 7.5 का आप पे द्वितीय चरण चल रहा है। लगन में आपके शनि विराजमान है, तो शनि की 7.5 उतरती हुई तो नहीं कहेंगे, सेकंड फेज चल रहा है यानी द्वितीय चरण। तो इसमें 11 मार्च सन 2026 से आपके जीवन में जो है बदलाव का दौर आ रहा है, और आने वाला समय जो रहेगा वो आपके लिए ठीक ठाक जो है रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके जीवन के बदलाव को लेकर आ रहा है। चौथे घर में आपके देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं, तो सुखों में वृद्धि करेंगे। आप अपने कर्मों के जरिए कोई वाहन लेना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से आपका जो है, चाहे आप 4 व्हीलर है 2 व्हीलर है वो नहीं ले पा रहे हैं, तो वो ले पाएंगे। आपके जमीन जायदाद से आपको लाभ मिलेगा, और आपके जो है जीवन में बदलाव लेकर आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। दूसरा जो आपका गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा वो कौन सा रहेगा, 2 जून सन 2026, जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो जीवन में उतराव चढ़ाव की स्थिति जो है कम होगी। देखिए 7.5 तो आपकी अभी उतरेगी नहीं, लेकिन आप शनि के दान धर्म करते चले जाइए, शनि के भोग लगाते चले जाइए। शनि क्या है, कर्मों के मालिक हैं। इसलिए मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ कि आपके जीवन में अगर सफलता आपको चाहिए तो आप क्या कीजिए कि दीन दुखियों को शनिवार के दिन, आज शनिवार आपको ऐसा करना है, अगर आपका काम नहीं बन रहा है, जीवन में आपके परेशानी है, पैसों की तंगी है, तो आप क्या करिए कि शनिवार के दिन जो आपकी श्रद्धा हो जाए, पूरी और सब्जी जो कि सरसों के तेल में बनी होनी चाहिए, या किसी रिफाइंड ऑयल वगैरह होता है उसमें बनी होनी चाहिए, लेकिन होना चाहिए तेल का, घी का सामान नहीं बांटना है। तो आप जो है नमकीन, पूरी और सब्जी जो है दीन दुखी गरीबों को दे सकते हैं और उन्हें वितरित कर सकते हैं। ऐसा 8 शनिवार कीजिए श्रद्धा अनुसार। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज्यादा कीजिए या बहुत कम कीजिए, आपकी जो श्रद्धा है उसके अनुसार आप खिलाइए भूखों को भोजन, तो आपके जीवन में सफलता आना शुरू हो जाएगी। ये आपका जो है एक जो है इस वर्ष का उपाय है, करके देखिए, सफलता आपके सामने खड़ी है। वैसे 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति जो है वो क्या होंगे, राशि को परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे आपके 5वें भाव में। तो आपके जीवन की जो है महत्वाकांक्षा को पूरा करेंगे, आपके जीवन की संघर्ष की स्थिति को कम करेंगे। जीवन में आपका जो व्यवसाय है वो स्लो गति पकड़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। व्यवसाय में भी आपकी सफलता मिलेगी। आपकी नई नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत कर लेंगे तो इस वर्ष आपकी सरकारी नौकरी लगने के भी योग बन रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि शनि क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को भटका देते हैं। तो आपको बस थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। समय उत्तम है, इस उत्तम समय का आप लाभ उठाइए। तो मित्रों, वर्ष 2026 का दिसंबर माह तक आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, बदलाव आने वाला है। अब बात कर रहे थे आपके बचपन, जवानी, बुढ़ापे की। तो अगर मीन राशि वाले अपने जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आते हैं, जीवन में देवगुरु बृहस्पति आपके अच्छे हैं,
तो ये क्या करते हैं, राजयोग लगाते हैं, आपके जीवन की स्थितियों को ठीक करते हैं और आपका संघर्ष कम करते हुए आपको अपने मन चाहे मुकाम तक पहुंचाते हैं। ऐसा देवगुरु बृहस्पति का जो है आप पर आशीर्वाद होता है। तो आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और फेसबुक पेज पर नए आए हैं तो फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। इस वीडियो को अपने परिवार रिश्तेदारों में शेयर कीजिए जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।